चलो चालू हो गया। जो ऐसा है हो गया चलो। प्रेज द लॉर्ड। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं लिमिटलेस हिंदी चर्च न्यू जर्सी के लिए जो आज के दिन से शुरू हो रहा है। हम पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। वेलकम यू ओ फादर अब्बा, वेलकम यू जीसस, वेलकम यू होली स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। और आप सबों का स्वागत है जो इस पेज पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ऑनलाइन है। हम आपका स्वागत करते हैं लिमिटलेस हिंदी चर्च में। आज हम सब मिल करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पिता तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो। इस न्यू जर्सी में तेरी महिमा हो, तेरा राज्य इस न्यू जर्सी के अंदर आए। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते इस सुंदर क्षणों के लिए, इस पवित्र क्षणों के लिए जब प्रभु यीशु मसीह तू हमारे साथ में है और पवित्र आत्मा तू यहाँ कार्य कर रहा है। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरी महान उपस्थिति के लिए, और तू हमारे बीच में आया है ताकि प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु तेरा राज्य इस धरती पर, इस न्यू जर्सी के अंदर आए। प्रभु यीशु मसीह आइए, अपने बच्चों को आशीषित करिए, अपने अनुग्रह से ओतप्रोत करिए, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरिए। और प्रभु ये क्षण तेरी उपस्थिति में तेरी महिमा के ये क्षण कहलाए और तेरी जय जयकार के क्षण कहलाए, तेरे वचन की शिक्षा को प्राप्त करने वाले क्षण कहलाए। आप प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को आशीषित करिए, अपनी पवित्र आत्मा की आग से भरिए, अपने वचनों से भर दीजिए। खुदावन जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो तेरे भूखे और तेरे प्यासे हैं प्रभु अपने वचन से उन्हें खिला करके तृप्त कर दीजिए। आप पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, वी लव यू होली स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा, हम तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तुझ पर निर्भर है। आप पवित्र आत्मा अगुवाई कर और सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर हम आज की सारी आराधना को, वचन के प्रचार को, प्रार्थना को, हर एक चीजों को, हर एक व्यक्ति को जो हमारे साथ में है, हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन में है, हर एक को हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर हम छिपाते हैं। और शैतान हम तेरे सिर को कुचलते यीशु के लहू और यीशु मसीह के नाम से, और तेरी से प्रधानताओं को, अधिकारियों को, हाकिमों को, सेनाओं को, और तुझे हम सांकलों से बांधते हमारे बीच में तू आ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। Welcome to Limitless Church Hindi. Hallelujah. So we're going to start with the Hindi song that has a dance attached to it, which I'm going to teach you now. And I expect to see everybody dancing as we rejoice in God. Hallelujah. You too, Alex. This song says, कौन है राजाओं का राजा, which means who is this King of Kings. So it's कौन है राजाओं का राजा, and then it says कौन है दुनिया का बादशाह, which means who is the Lord of all. And then you answer by saying यीशु है उसका नाम, which means Jesus is his name. यीशु है उसका नाम,
hard for me to do with the cables, but it's basically jump around and then you jump right back up on one foot. Okay, so it's singing. So praise the Lord. So this is how the song goes. 2, 3, 4. Hallelujah.
Hallelujah. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah, Jesus, we lift up your name. Your name is the highest, Lord. There is no other name like the name of Jesus. Not on earth, not under the earth, and not in heaven, any other name but the name of Jesus, by which all men can be saved. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे गरीबी से शाहों से है छुड़ाता, है जो अंधों को रोशनी है देता। गरीबी से शाहों से है छुड़ाता, है जो अंधों को रोशनी है देता। नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah, Jesus. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest, Lord. What a privilege we have, Lord, of calling on the name of Jesus. धन्यवाद हो यीशु कि हम तुझे तेरे नाम से पुकार सकते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर और कोने पर प्रभु हम तुझे नाम से पुकार सकते हैं प्रभु, और तू हमेशा हमारे साथ बना रहता है। धन्यवाद हो यीशु नाम के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। हालेलुया।
Thank you, Lord. Praise the Lord. प्रभु आपकी नाम की महिमा आज की इस सुबह हम लिमिटलेस हिंदी चर्च में करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है और हर एक जन जो लोग यहाँ पर उपस्थित है और जो लोग इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे हैं, इसी समय प्रभु आपकी सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक उन सब के ऊपर यीशु मसीह के नाम से उतरने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सुंदर मौका दिया आपके नाम के निमित्त इस जगह पे हम लोग इकट्ठा हो सके। प्रभु वचन पे अपनी आशीष दे, इस सभा पे प्रभु बहुत आज से अपने अभिषेक को दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस सुबह हम लोग आप सबके साथ में सम्मिलित हो सके। यदि आप न्यू जर्सी में रहते हैं और इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, हर शनिवार अभी 10 से 11:30 बजे हम लोग परसिकनी में मिल रहे हैं, तो मेहरबानी से हमारे साथ में जुड़े। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष देगा। यदि आप बीमार हैं यहाँ पर आए, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको चंगाई देगा। यदि आप बंधनों के अंदर हैं, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से ग्रसित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। यदि आप इस जगह पर आएंगे, यीशु के नाम से आपको पूर्ण रीति से छुटकारा मिलेगा। यदि आपके परिवार में तकलीफ है, यदि आपके जीवन में और किसी प्रकार का आर्थिक संकट है, मन में शांति नहीं है, तो हर शनिवार यहाँ पर हम लोग सुबह 10 से 11:30 बजे मुलाकात कर रहे हैं और
परमेश्वर ने हमारे बीच में अद्भुत काम किए हैं। इस न्यू जर्सी के अंदर ऐसी कई गवाहियां हैं। कई लोग ऐसे आए जो देख नहीं सकते थे और प्रभु की सामर्थ के द्वारा प्रभु ने उनकी आंखों को खोल दिया। कई लोग ऐसे थे जो सुन नहीं सकते थे, प्रभु ने अपनी सामर्थ के द्वारा उनके कानों को खोल दिया। और ऐसे भी लोग थे जिनको कैंसर था, ट्यूमर था और मृत्यु के शैया पे थे, और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा प्रभु ने उन्हें उठ खड़ा किया। तो आपके लिए आशा है, आपके लिए परमेश्वर का अभिषेक है, उसका नाम अभी भी लोगों को चंगाई देता है और छुटकारे को प्रदान करता है। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं इस स्टेट के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, और वो चर्च की एक तलाश में यहाँ पर हिंदी, उर्दू और पंजाबी में प्रभु की महिमा होती है, उनको इस कलीसिया के विषय में बताएं और प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम करेगा। इस पूरे स्टेट के अंदर एक बेदारी हमारे लोगों के बीच में आने के लिए तैयार है और हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप इस सभा के अंदर इस चर्च को, यदि आप अपनी ऑफरिंग और टाइदिंग देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.lci.org/give और वहां पर जाकर के आप अपनी भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दे सकते हैं। और जो भी आप दे रहे हैं, भले ही वो एक छोटे से छोटा अंश क्यों ना हो, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमें आपके सहयोग की जरूरत है। कभी भी ये ना सोचे कि मेरे पास थोड़ा, ये इससे क्या होगा। थोड़े थोड़े करके जब हम देते हैं तो वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और परमेश्वर के नाम की महिमा मिलती है। बाइबल कहती है जो कुछ मनुष्य बोएगा वही वो काटेगा। तो यदि आप परमेश्वर के राज्य में अपने धन के बीज को बो रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से जो अब्राहम की आशीष है वो आपके ऊपर है और वही धन आपके पास 100 गुना लौट करके आएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक जन के लिए जो आपकी महिमा के लिए आज की सुबह अपने धन के अंदर से दे रहा है। प्रभु से अपनी आशीष प्रदान कर बढ़ोतरी उनके धन के ऊपर, हम यीशु के नाम से बढ़ोतरी और प्रॉस्पेरिटी को कहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके उस अब्राहम की आशीष के लिए जो आपने हमें प्रदान करी है। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मैं मम्मी को, पास्टर शालिनी हामिल को इनवाइट करूंगा कि वो आकर के हमारे बीच में प्रभु के वचन को लेकर के आए। And all those who are on Zoom, I'll be translating over Zoom, so you can tune in. If you need a link, we can send you the link over on the Facebook. God bless you. विराजमान है। ये जो सुबह है, अद्भुत सुबह है, प्रभु ने हमें चारों ओर से घेर के रखा है। हालेलुया। वे हमारे साथ आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है। अद्भुत है। हम अपने हृदय को खोले परमेश्वर के वचन के लिए, आमीन। और वो वचन हमारे हृदय में जाकर के वो फलवंत होगा, 100 गुना फलवंत होगा। जब आप वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु के नाम से वो आपके जीवन के अंदर चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को लेकर के आएगा। हालेलुया। और जो आज का विषय है, नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को जानिए। कौन है हमारा परमेश्वर? कौन है प्रभु यीशु मसीह? बहुत बार लोग जो यीशु का नाम लेकर यीशु यीशु, बहुत से संसार के लोग नाम को जपते हैं, यीशु यीशु। हम बोले परंतु जब हम यीशु बोलते हैं तो उसकी सामर्थ को जाने और उसकी महिमा को जाने, उसके कार्यों को जाने कि वो कौन है और वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया। तो नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को जानिए। वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, वो परमेश्वर जो हमको जानता है, वो परमेश्वर जो हमें बचाने के लिए आया, He is our Savior, वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर। हम उसको जाने, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को जाने। और यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 18वीं आयत को भी हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है।
इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। आमेन। बहुत ही प्रभावशाली और सामर्थ्य वचन है कि जो इकलौता पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता के हृदय से निकला। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें असम लिखा हुआ है, वो उसके हृदय में से निकला और इस जगत के अंदर उसने जन्म लिया। कितना अद्भुत है। द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम जो है यीशु के रूप में इस जगत के अंदर आया और इस जगत के अंदर वो चला फिरा और उसने लोगों से प्यार करा, लोगों को चंगा करा, मुर्दों को जिलाया। हालेलुया, अद्भुत काम प्रकट करे और वो प्रेम जो है वो क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। आमेन। वो परमेश्वर का प्रेम, यदि हम यीशु को देखते हैं उस क्रूस के ऊपर, हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि किस तरह से वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस क्रूस के ऊपर मर गया, किस तरह से उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने कोड़े खाया ताकि हम चंगे हो जाए। आमेन। द लव ऑफ गॉड, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का जो है हृदय है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और यह लिखा हुआ है कि उस इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट करा। यीशु ने परमेश्वर को प्रकट करा कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। यदि हम यूहन्ना 3:16 देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत से कैसा प्यार करा। मैं प्रश्न पूछूंगी, कैसा प्यार करा? ऐसा प्यार करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया, मरने के लिए दे दिया, मरने के लिए दे दिया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरने के लिए दे दिया, मेरे और आपके पनिशमेंट को, मेरे और आपकी सजा को भुगतने के लिए दे दिया। द लव ऑफ गॉड, यीशु का परमेश्वर का प्रेम कि उसने अपने पुत्र को दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। जो कोई उसके पुत्र को देखता है, जो उसके पुत्र पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। आमेन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3 और उसकी 17वीं आयत में कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जगत को दंड देने के लिए नहीं आया, हमारे गुनाहों की सजा को देने के लिए नहीं आया और तो हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया, हमारे पापों को से हमारा उद्धार करने के लिए आया है। यह परमेश्वर का प्रेम। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? परमेश्वर मुझे और आपको जानता है। सबसे पहली बड़ी बात है वो हमको जानता है। और यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 43वीं आयत को देखें, यहाँ बहुत ही खूबसूरत घटना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वो फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। आमेन। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस तरह से उसने अपने चेलों को बनाया, उसने अपने चेलों को चुना, उसे कहा मेरे पीछे हो, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। हालेलुया। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि मेरे पीछे हो ले और जो फिलिप्पुस था वो यीशु मसीह के पीछे हो गया और बाइबल कहती है फिलिप्पुस नतनेल से मिला, उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। हालेलुया। और फिलिप्पुस यहाँ बहुत खुश है और वो नतनेल से कहता है देख वो मुझे मिल गया जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा गया है। हालेलुया। जिसका वर्णन मूसा ने किया है वो मुझको मिल गया है। और कहा कि वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। आमेन। और हम यहाँ देखते हैं कि नतनेल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? अब यहाँ पर जो नतनेल है वो प्रश्न कर रहा है क्या कोई अच्छी वस्तु वहां से निकल सकती, नासरत से निकल सकती है? हो सकता है बहुत सी बुरी बातें नासरत से निकलती होगी। और यहाँ पर नतनेल ने उसे कहा कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उसे कहा चल कर देख ले। आमेन। अभी तू चल और देख तो ले। आमेन। यीशु मसीह के पास में हमें आना है। जब कोई लोग हमको कहते हैं कि देख यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया तो हमको जो है आकर के मिलना चाहिए यीशु मसीह से। बहुत से लोग दूर से कहते हैं हमको नहीं मिलना है, हमको यीशु को नहीं जानना है, हमको कुछ नहीं चाहिए उससे। परंतु यहाँ पर जो है फिलिप्पुस कह रहा है नतनेल से आकर तू यीशु से मुलाकात तो कर ले। फिलिप्पुस ने उससे कहा चल कर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर
उसके विषय में कहा। बहुत ही अद्भुत वचन है। जब नतनेल आ रहा था तो यीशु मसीह उसको देख रहा था, जब उसके करीब आया तो यीशु ने नतनेल से कहा, अपने आकर देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है। हालेलुया, ये सचमुच इजरायली है और उसमें कपट नहीं है। कितना अद्भुत है। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए शंका कर रहा है, यार क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। सब इतनी बातें तो यीशु मसीह सुन रहा होगा उस समय। सब बात यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमको देखता, हमारे हृदय को देखता है। हमारा परमेश्वर जो हमको देखता है, हमारे हृदय को देखता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि सचमुच तू इजरायली है और इसमें कपट नहीं है। कितना अद्भुत है यीशु मसीह। वो नतनेल की अच्छाई को देखता है। हमारा परमेश्वर हमारी अच्छाइयों को देखता है। संसार हमारे जीवन की बुराइयों को देखता है, हमारे जीवन में दोषारोपण करता है, इसमें ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। परंतु परमेश्वर हमारे अंदर अच्छाइयों को देखता है और हमारे जीवन को बदल देना चाहता है। बुराइयों को हटा करके एक नया जीवन हमको देना चाहता है। और नतनेल ने जब सुना यीशु मसीह ने उससे ऐसा कहा तो वो उसने कहा कि नतनेल ने उससे कहा कि तू मुझे कैसे जानता है, कैसे जानता है प्रभु, मुझे कैसे जानता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया, आमेन। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नतनेल था वो उस अंजीर के पेड़ के तले खड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने उसको देखा, आमेन। और नतनेल ने उसे उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। आमेन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा था, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। तो इतनी सी बात में तू मुझे कह रहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू महाराजा है, तुम्हारा राजा है, तो इससे बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमको जानता है। आमेन। हमारे हृदय को वो जानता है और हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हर एक चीजों को वो जानता है। लेकिन भजन संहिता 139 को 139 के सेकंड वर्स को हम देखें, दूसरी आयत को देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। आमेन। यीशु मसीह ने नतनेल को दूर से देख लिया। आमेन। यह लिखा हुआ है कि तू दूर से मुझे जो है पहचान लेता है, मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, मेरे चलने लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है। आमेन। हम सावधान हो जाए, हम क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में अकेले हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर हमको जो है जानता है। और हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तो हम यीशु मसीह के पास में आते हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझमें कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। कितनी अद्भुत प्रार्थना। हे परमेश्वर, तू मुझे जांच ले। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसमें हमसे कोई गलती हो गई हो या हमसे कोई पाप हो गया हो, और हम जब उसके पास में आते तो परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर, तू मुझे जांच कर जान ले, मेरी चिंताओं को जांच ले, मैं क्यों इतना दुखी हूँ, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। परमेश्वर हमको जानता, परंतु वो चाहता है कि हम अपने मुंह से उसका अंगीकार करें, अपना समर्पण उसको करें। आमेन। आमेन। हालेलुया। अपने जीवन को उसके हाथों में दें, तो हम अपने परमेश्वर को जाने कि वो कौन है। और मैं एक मसीह परिवार में मैंने जन्म लिया था, और परंतु मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मैं चढ़ जाती थी, सब कुछ करती थी, बाइबल भी पढ़ लेती थी, प्रार्थना भी कर लेती, परंतु मैं उसको जानती नहीं थी कि वो कौन है। जब मेरा विवाह हुआ 22 साल की उम्र में, और मेरा बेटा आशीष पैदा हुआ, और वो 1.5 साल का था। उस समय मैं बीमार पड़ी, और मैं ऐसी बीमार पड़ी कि मैं कुछ भी खा नहीं सकती थी। जो कुछ भी मैं खाती थी वो मुझे उल्टी हो जाता था, मैं उसको बाहर निकाल देती थी। और उस समय में ऐसा कोई इलाज नहीं था, या ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कि मुझे ठीक कर सकती थी। और मैं बहुत पीड़ा में थी, और मुझे मेरी मृत्यु जो है निश्चित हो गई थी, मैं मर जाऊंगी। कोई व्यक्ति यदि खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, तो निश्चित
तो मरेगा ही से। और मैं सोच रही थी कि अब मैं घर जाऊंगी और मैं पछताव करने लगी, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं इतनी छोटी उम्र में 22 साल की उम्र में मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा जो है वो 1.5 साल का ही, मेरा पति, उन सबका क्या होगा। और मैं सोचने लगी, पछताव करने लगी और जैसे कहती थी परमेश्वर से मुझे एक और मौका दे। और मैं जब ऐसा मैं प्रार्थना कर रही थी, एक रात मुझे लगा कि मैं मर रही हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे शरीर के अंग सब काम करना बंद कर रहे हैं, सब चीजें बंद हो रही है, फिर महसूस हुआ पूरा। और मैंने कहा मैं मर रही हूँ, मैं क्या करूंगी। और फिर से उसी समय जब मैंने देखा कि मैं मर रही हूँ, मेरे लगा मेरी आत्मा बाहर निकल के जा रही है, तो मेरे मुंह पर एक नाम आया, वो यीशु का नाम आया, हालेलुया। और मैंने कहा यीशु मुझे बचा ले, हे यीशु मुझ पर दया कर। और मैंने 3 बार प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा और जैसे मैंने उसके नाम को पुकारा मुझे ऐसा लगा मेरी आत्मा वापस मेरे अंदर आ गई है और मैं उठ करके बैठ गई। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक नया जीवन दिया और मेरे अंदर एक शांति आई और मैं नहीं घबराई, नहीं डरी। और मुझे मालूम पड़ गया कि उसने मुझे एक और मौका दिया, एक और जिंदगी दी इस संसार में जीने के लिए, हालेलुया। और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे नहीं जानती थी, तू तो मृत्युंजय है, हालेलुया। तो हमें मृत्यु में से जीवन में लेकर के आने वाला परमेश्वर है। तो हमें उस गुनाहों के दलदल से खींच करके हमें स्वर्गीय स्थानों पर ले जाने वाला परमेश्वर है। मैं तुझको नहीं जानती थी प्रभु, मैं आज के बाद तुझे जानूंगी और तुझसे प्रेम करूंगी, तेरे मार्गों पे चलूंगी और तेरे कार्य को पूरा करूंगी, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम उस परमेश्वर को जाने, उस यीशु मसीह को जाने कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है, आमीन। वो क्या कर सकता है, हमें उसको जानना है। और हम यूहन्ना 4 और उसकी 4 आयत में देखिए, यहाँ पर हम एक सुंदर घटना को देखते हैं और क्या लिखा हुआ है कि और उसको यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। कितना अद्भुत वचन है, यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि उसे एक ऐसी स्त्री से मुलाकात करनी थी जो अपने जीवन में हार चुकी थी, निराशाओं में डूबी हुई थी और उसका कोई भी नहीं था। और ऐसी स्त्री से मिलने के लिए उसको जो है सामरिया से होकर जाना अवश्य था, हालेलुया। और आज की जो इस सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह को इस न्यू जर्सी में आना अवश्य था, हालेलुया। और वो यीशु मसीह इस न्यू जर्सी के अंदर आ गया है, हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी न्यू जर्सी में आप कहीं भी रहते हैं, आप आइए, उससे मुलाकात करिए, क्योंकि वो अपनी इच्छा से आया है, वो आपसे प्यार करता है और आपको देखता है। आज की सुबह आप जहाँ कहीं भी हैं, हालेलुया, तो यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मार्ग का थका हुआ उस वे पर यूं ही बैठ गया। इतने में एक सामरी स्त्री जब घर में आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिलाओ। उस सामरी स्त्री ने उसको कहा, हे तू यहूदी होकर के मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता, हालेलुया। तू मुझे जानती, हे स्त्री, तू यदि मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, फिर तू कभी प्यासी नहीं होती, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसकी सारी परिस्थितियों को जानता है, हालेलुया। और वो स्त्री कहती है कि उसने उससे कहा कि प्रभु तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। अब वो संसारिक रूप से वो देख रही है, यीशु मसीह तो कुएं में खुद बैठा हुआ है, कुछ भी उसके पास बर्तन नहीं है, कहाँ से वो जीवन के जल को लेकर के आया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा और फिर प्यासा न होगा, हालेलुया। और जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंतकाल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा उसमें से एक सोता बन जाएगा, हालेलुया। वो कहना चाह रहा है परमेश्वर मसीह कहना केवल तू तृप्त होगी और तू तेरे द्वारा दूसरे लोग तृप्त होंगे। और वो उससे कहता है कि तुझे एक झरना बना दूंगा, मैं तुझे एक सोता बना दूंगा और तेरे अंदर से वो जीवन का जल जो है वो बह निकलेगा, हालेलुया। और हम देखते हैं कि और हम उसको देखते हैं कि स्त्री जो थी वो जान लेती है कि ये तो जरूर कोई उद्धार करता
है ये तो कहीं मसीह तो नहीं है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसके उस हृदय की प्यास को देखा कि वो प्यासी है, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा तू अपने पति को बुला ला। उसने कहा कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु मसीह उसकी समस्या को जानता है, उसकी उस परेशानी को जानता है, कहाँ पर वो दुखी है, कहाँ वो ठुकराई गई है, कहाँ वो निराशाओं से बनी हुई है। जा तेरे पति को बुला ला। और वो कहती है कि प्रभु मैं तो बिना पति की हूँ। और यीशु मसीह का तुमने ठीक कहा, तुमने सच बोला, तुम बिना पति की है। आमीन। तो यीशु मसीह ने उसके उस समस्या को वो जानता था, और वो उसकी उस समस्या में से उसको निकालना चाहता था, वो जीवन का जल देना चाहता था। यदि आप भजन संहिता 63 का 1 देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, और सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है, और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। एक हृदय जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, एक हृदय जो परमेश्वर का प्यासा है। आमीन। और परमेश्वर जो है हमारी उस प्यास को बुझाना चाहता है। पर यीशु मसीह यही बात जो है उस स्त्री से कह रहा है कि मैं तेरे अंदर से जीवन के जल की जो है नदियां बहा दूंगा। मैं न केवल तू तृप्त होगी, परंतु तेरे द्वारा दूसरे लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यशायाह 55:1 कहता है कि आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास में आओ, और जिनके पास रुपया नहीं है आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु दुख और दूध और बिना रुपये और बिन दाम भी आकर के ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरे पास आओ और मेरी ओर फिरो, मन लगाकर सुनो, तब तुम, यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तम वस्तुएं खाकर तृप्त हो जाओगे। और कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की पुकार है, अहो सब प्यासे लोग। संसार की चीजें हमें जो है हमारी प्यास को बुझा नहीं सकती, हमें तृप्त नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग सोचते हैं यदि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम सारी चीजें खरीदेंगे, एंजॉय करेंगे और सब कुछ करेंगे, परंतु फिर भी उनका जो हृदय वो प्यासा है, और वो प्यास है वो परमेश्वर की प्यास है। आमीन। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जो लोग बहुत दुखी होते हैं और उनके जीवन में समस्या होती है, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, वो नशा करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नशे के द्वारा ही जो है हमको शांति मिलेगी या हमारी प्यास बुझेगी, और वो जो है दिन प्रतिदिन जो है उस दर्द के अंदर वो डूबते चले जाते हैं। शैतान उनको अपने वश में करके उनके पूरे जीवन को नाश कर देता है। हम देखते हैं कि मनुष्य जो है परमेश्वर का प्यासा है, और उस प्यास को प्रभु यीशु मसीह जो है बुझाना चाहता है। जिस तरह से वो सामरी स्त्री की प्यास को बुझाना चाहता था, उसी तरह से वो मेरे और आपके प्यास को वो बुझाना चाहता है। हालेलुया। और यदि हम यूहन्ना 7 और उसकी 37वीं आयत को देखें तो वचन कहता है कि यदि कोई प्यासा हो, यीशु मसीह ने कहा वो मेरे पास आए, यदि कोई प्यासा हो। और आज की जो सुबह यदि आप प्यासे हैं परमेश्वर की, यदि आप प्यासे हैं, आप परिस्थितियों के अंदर डूबे हुए हैं, आप बीमार हैं, बिस्तर में पड़े हुए कहरा रहे हैं, या कैसी भी आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, और आज प्रभु यीशु मसीह जो आपको बुलाता है, वो कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। कोई प्यासा है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के प्यासे हैं, आप यीशु मसीह आपको बुलाता है आज की शाम। आमीन। तो आपके हृदय को तृप्त करना चाहता है। नशा और दूसरी चीजें आपको जो है तृप्त नहीं कर सकती, वो क्षणिक होते हैं। हम क्षणिक जो है किसी पार्टी में जाते हैं और एंजॉय करते हैं, और फिर वापस घर को लौट आते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। हम अच्छे वस्त्र को पहन के हम खुश होते हैं, फिर हम उन्हें उतार देते हैं, और फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। हम अच्छी कार को खरीदते हैं, उसे खूब चलाते हैं, हम खूब खुश होते हैं, फिर हम वापस वैसे ही हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा परमेश्वर हमें तृप्त करना चाहता है, और हमारी उस प्यास को जो परमेश्वर के प्रति उसको हमको तृप्त करके, और हमें एक ऐसे एवरलास्टिंग लाइफ को, एक अनंत काल के जीवन को देना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। जीवित रहेंगे उस प्यास को जब प्रभु हमारे जीवन में तृप्त करता है। हम देखते हैं कि जो स्त्री थी लूका 4 और उसके 25 में स्त्री थी, और वो एक मसीहा की राह देख रही थी कि मसीहा आएगा और हमें छुटकारा देगा। और 26 में लिखा हुआ है, वो कहती है, स्त्री ने उससे कहा
मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है, जब वो आएगा तो वो सब बातें हमें बता देगा। यीशु ने कहा कि मैं तुझसे बोल रहा हूँ, मैं वही हूँ। हालेलुया, मैं उद्धार करता हूँ, जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, मैं वही हूँ तुझे बचाने वाला। और हम देखते हैं कि जो स्त्री जो इतनी परेशान थी, जिसके 5 पति हो चुके थे और जो 5वां था वो भी उसका पति नहीं था, कितनी उसकी जो उसकी लाइफ थी, हम जान सकते हैं उसके पास तो किस तरह से वो परेशान हो जा रही थी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने घरे को वहीं छोड़ करके वो नगर में जाती है और वो खुशी मनाती है कि आओ आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही मसीह नहीं है। हालेलुया, यही वो भविष्यवक्ता तो नहीं है, वो बचाने वाला वही तो नहीं है, उसने मेरी सारी परिस्थितियों के बारे में बता दिया। हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ हमारे बारे में जानता है और वो हमें बचाना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है उन परिस्थितियों से। और उसने वो नगर में बाइबल कहती है वो नगर में निकल कर गई और उसने उस नगर से के साथ जैसे बहुत से सामरियों में उस जो है प्रचार करा। और बाइबल कहती है कि उस स्त्री के कहने से उन्होंने यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने गवाही दी। हालेलुया, अब सोचिए एक ऐसी स्त्री है जो ऐसा दर्दनाक उसका जीवन, तकलीफों से भरा हुआ जीवन, निराशा से भरा हुआ जीवन, जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिल गया तो जीवन का जल उसने मांगा, प्रभु मुझे वो जीवन का जल दे दे। तो हम देखते हैं कि वो गांव में जाकर के लोगों को गवाही दी, उसने सामरियों को गवाही दी। उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे जो है सामरी जो है उन्होंने कहा कि उसने वो सब कुछ जो है उसने मुझे बताया, उसने कहा तो इसलिए वो सामरी लोग यीशु मसीह के पास में आए। और यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब ये सामरी उसके पास आए तो उसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। तो वो 2 दिन तक और रहा। आप सोचिए 2 दिन तक ये लोग प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप करते रहे, उसके वचन को सुनते रहे, जीवन को प्राप्त करते रहे। और तब उन लोगों ने गवाही दी, कितना अद्भुत है। फिर उन लोगों ने गवाही दी, सामरियों ने गवाही दी और उस स्त्री से कहा कि अब हमें तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते। हालेलुया, लिखा हुआ है क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और हम जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, अब हम केवल तेरे कहने से, केवल तेरी गवाही से विश्वास नहीं करते, बल्कि हम वास्तविक यीशु मसीह से मुलाकात कर ली है, हमने जीवन को प्राप्त कर लिया है और इस बात का विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया, तो किस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन की प्यास बुझाना चाहता है। जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को जाने, जरूरी है हम उसके ऊपर विश्वास करें और उसके पास आए। हम कभी भी निराश नहीं होंगे, परंतु हम जीवन और बहुतायत के जीवन को हम प्राप्त करते चले जाएंगे। और तीसरी और एक अंतिम जो बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमको सुरक्षित रखना चाहता है। हालेलुया, जब हम उसके पास आते हैं हम सुरक्षित हैं। आमीन, हम उसके पास आ जाए। और यदि हम लूका 13 और उसकी 34वीं आयत को देखिए तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख रहा है। बाइबल कहती है वो यरूशलेम को देख करके रोया। और मैं आपसे कहूँगी कि वो आज हमारी परिस्थितियों को देख करके रोता है जब हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, जब हम अपने परमेश्वर से दूर हैं और कठिनाइयों में, समस्याओं में, तकलीफों में, बीमारियों के अंदर है, वो हमारी दशा को देख करके वो रोता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि हे यरूशलेम जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर तू पथरवाह करता है। यहाँ लिखा कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, आमीन, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है, हमारा परमेश्वर हमको अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखना चाहता है। हमें वो शैतान की दुष्शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से हमें बचाना चाहता है, हमें अंधकार का जीवन देना चाहता है और हमें छुटकारा और जीवन और चंगाई देना चाहता है। हम देखते हैं एक मुर्गी है, जब हमने छोटी थी हमने मुर्गियों को पाल के रखा था और वो मुर्गी जो थी वो आवाज करती थी, छोटे छोटे चूजे होते थे और जब वो मुंह से आवाज करती थी तो सारे बच्चे जो है दौड़ करके आते थे और वो अपने पंखों को ऊपर उठा लेती थी, तो सारे बच्चे उसके पंख के नीचे आते थे तो उन पंखों से उनको छिपा लेती थी।
अद्भुत दृश्य हम देखा करते थे मुर्गी का। और हम बहुत बार हम यूट्यूब पर या हम फेसबुक पे देखते हैं कि एक मुर्गी बैठी है और पानी गिर रहा है, किस तरह से मुर्गी ने अपने बच्चों को अपने छिपा लिया और पानी जो है उसके पंखों पर गिर रहा है और बच्ची सुरक्षित है। हम देखते हैं कि कैसे एक सांप उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है और मुर्गी जो है वो सांप से लड़ रही है और उसने अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है और वो चाहता है कि हम उसके पंखों के आड़ में आ जाएं। और यहाँ पर परमेश्वर मसीह यरूशलेम को देख के रो रहा है और वो कह रहा है कि तूने यह न चाहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो प्रभु का जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तुमने न चाहा, आमीन, इस्राएल ने न चाहा, यरूशलेम ने न चाहा कि वो जो परमेश्वर का पुत्र जब अपने घर आया, आमीन, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा। हालेलुया। जितनों ने बाइबल के उसे ग्रहण करा, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह यहाँ पर रो रहा है। यीशु मसीह जानता था, यरूशलेम के भविष्य को जानता था। आज हम देखते हैं कि यरूशलेम जो है सारे संसार के बीच में है, वो हमें एक प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। सारे संसार की दृष्टि उसके ऊपर लगी हुई है। हम देखते हैं किस तरह से जो है यरूशलेम का जो मंदिर वो ढा दिया गया। यीशु मसीह ने कहा कि जो पत्थर पर पत्थर ना रहेगा, जो ढाया ना जाएगा। हम देखते हैं किस तरह से उस वेस्टर्न वॉल को हम देखते हैं कि वो बनाई गई है और लोग जाकर के आज उसको छूते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी करी थी, हम पूरी होते हुए हमने देखा है संसार के अंदर किस तरह से इजराइल जो था सारे देशों में चला गया और फिर वो वापस 1948 के अंदर फिर से जोड़ दिया गया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके रोया। और मेरे प्रियो, आज वो मेरे और आपके जीवन को देख करके रोता है यदि हम उसके पास में नहीं आते हैं। और हमारा परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, यदि हम भजन संहिता 32 और उसकी 7वीं आयत को देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि तू मेरे छिपने का स्थान है। हालेलुया। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है, परमेश्वर तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। कितना अद्भुत वचन है। जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन उसके हाथों में देते हैं, पश्चाताप करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, जब यीशु मसीह हमारा प्रभु होता है, हालेलुया, हम एक सुरक्षित स्थान पर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमारे छिपने का स्थान है। मेरे जीवन के अंदर, हमारे परिवार में, दृष्टि में कई समस्याएं, कई तकलीफें आती थी, पर हम सदा परमेश्वर की ओर देखते, यीशु की ओर भागते थे और हमें छुटकारा देता था। और एक बार ऐसा हुआ कि एक के बाद समस्या पर समस्या आती थी, एक समस्या से निकले दूसरी समस्या, प्रभु ये क्या हो रहा है। और प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल तुझे जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह। और मैं जिस तरह से यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के सीने में अपने सर को रखता था, मैं उसी तरह से मैं ऐसी कल्पना करती और मैं प्रभु यीशु मसीह के सीने के ऊपर अपने सिर को रख देती, अपने आँख को बंद कर लेती। प्रभु मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, पीछे इधर उधर क्या हो रहा है, समस्या क्या है, पर तुझ पर भरोसा रखती हूँ। मुझे मुझे कोई सामर्थ्य नहीं, मुझे शक्ति नहीं है, तूने मुझे इस जगत में रखा है, चुना है, बुलाया है, तुझ पर विश्वास करती हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उन सारी समस्याओं से उसने हमको निकाला, बाहर करा, हमको ये दिलाई, आमीन। तो हम प्रभु के यीशु के हाथों में सुरक्षित हैं। वो हमें मुर्गी जैसे अपने बच्चों को छिपा के रखती है अपने पंखों गाड़ में, हमको ऐसे सुरक्षित देखना चाहता है। हमारे कठिन परिस्थितियों में, समस्याओं के अंदर, बीमारियों के अंदर, रोग के अंदर, शैतान के अटैक्स के अंदर, वो हमें वो सुरक्षित रखता है। मेरे प्रियो, आप उसके पास आ जाइए, उस पर विश्वास करिए। वही उद्धार करता, बचाने वाला, जीवन देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यदि हम यशायाह 53 उसकी 4वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है। 100% मैं आपसे कहूंगी, उसने हमारे रोगों को सहा है, अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर सहा है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कोविड-19 हो, कोई सी ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं हो, वो सारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर सहा है, अपने शरीर के ऊपर लिया है। और आगे हमारे और हमारे दुखों को उसने उठा लिया है। आज हम जिन जिन बातों से दुखी होते हैं उसने उठाया है। हालेलुया। उस क्रूस के ऊपर उसने उठाया है। और हमारे गाँव में हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज संसार यही समझता है, आज संसार यही कहता है कि जिसने अपने आप को उस क्रूस से की मृत्यु से नहीं बचाया, वो हमको क्या बचाएगा। तो बाइबल कहती है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया।
हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हमारी मेरी अपने मेरे कारण से, मेरे अपराधों के कारण से वो घायल किया गया, मेरे अधर्म के कारण से वो कुचल दिया गया। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसको मार पड़ी, लोगों ने उसको थप्पड़ मारा, उसके ऊपर थूक दिया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट डाल दिया, उसके हाथ और पांव को कीलों से छोड़ दिया, मेरे और आपके लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे अपराधों के लिए घायल किया गया। और मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो जाऊं। कोड़े खाने से हम चंगे हो, क्या आप विश्वास करते उसके कोड़े खाने से चंगा है? कोई सोच सकता है कि कोई अविश्वासी कह सकता है ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उसके वचन से सब कुछ हो सकता है। जब उसके वचन के ऊपर खड़े होते, क्लेम करते, 100% होता है। हालेलुया, होके रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलता। परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। आप करके देखिए, आप बाइबल खोल करके उस पर उंगली उठा करके रख करके परमेश्वर को बताइए, वो पूरा करेगा। आप विश्वास तो करिए, आप उसके पास आइए तो सही। हालेलुया। और मेरे जीवन के अंदर एक बहुत अद्भुत घटना घटी, और 1990 के अंदर मुझे कैंसर हुआ। उस समय कोई इलाज नहीं था, आपसे कहूंगी कोई इलाज नहीं था कैंसर का। और जब मुझे मालूम पड़ा कैंसर जो है ग्लैंड की, और किस तरह से जो मेरा ट्रीटमेंट था वो बहुत ही दर्दनाक था। और मैं सोचती हूँ कि उस समय जो था, जो केमोथेरेपी थी, वो बड़े बड़े इंजेक्शन होते थे, और जब वो शरीर के अंदर जाते थे नाक में से निकल के आ जाते थे। मेरा हार्ट जो था वो हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती थी, एक सनसनाहट मेरे शरीर के अंदर होती थी। और उसके बाद में मैं उल्टी पर उल्टी करती चली आती थी। हमें मर जाऊंगी मैं। और 2-3 दिन तक हमें हॉस्पिटल में भर्ती रहते थे। हम घर आते थे, मेरे पूरे शरीर जो था कमजोर हो गया था, आंखों के सामने या काला पड़ जाता था, मैं खाना नहीं खाती थी, भूख भी लगती थी, और इस तरह से मैं ऐसी दुर्दशा में थी। और एक दिन मैं रो रही थी परमेश्वर के सामने, जैसा मेरे जीवन से ऐसा क्यों हुआ? और उस आत्मा से बात करने लगा, मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया? प्रभु, ने बताया कि जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उस वचन में क्या लिखा हुआ है। और मैंने नसीब खोला बाइबल को, सबसे पहली आयत थी कि जो समाचार हमको दिया गया उस पर किसने विश्वास किया, और परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उसका मुझ पर किसके ऊपर प्रकट हुआ। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने नहीं विश्वास करा, मैंने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करती रही मैं। और मैं आज इसी दुर्दशा, मेरा जो ब्लड था वो 7 ग्राम पर आ गया था। आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या दुर्दशा थी उस समय। मैंने कहा मैं आपसे तुझे विश्वास करती हूँ। और फिर मैंने इस वाले वचन को पढ़ा कि निश्चय उसने हमारे लोगों को सही 100%, और उसने जो हमारे दुखों को उठा लिया। मैं जो दुख और पीड़ा में पड़ी हुई हूँ, केमोथेरेपी उसने मुझे उसको पीड़ा से उठा लिया है। और मैंने कुछ उसमें विश्वास करा, मैंने कहा मेरे को खाने से चंगी होगी, प्रभु ने विश्वास कर मुझे माफ कर दे। मैंने डॉक्टर पे विश्वास करा, उसने विश्वास नहीं करा। और इस तरह से जब परमेश्वर साहब रो रही थी, और परमेश्वर का कोई बात मेरे अंदर आया, मुझे याद किया, मुझे सामर्थ्य उस कठिन परिस्थितियों के अंदर, और मैं खड़ी हुई। और मुझे नेक्स्ट डे जाना था केमोथेरेपी के लिए। और मैंने अपने परिवार से, मैंने अपने पति से कहा मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? मैंने कहा कि ये जो मैंने बाइबल को उठाया, मैंने कहा कि ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है। हालेलुया। और यीशु मसीह सत्य है और वो जीवन है और जिंदा है वो। हालेलुया। और मैं इस वचन के ऊपर विश्वास करती हूँ, यशायाह 53 के ऊपर, कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। और मैं आज से मेरा जो डॉक्टर मेरा परमेश्वर होगा, यीशु मसीह होगा, और वही मेरे शरीर को चेक करेगा। सब जन रोने लगे, मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन रोने लगे, नहीं तू जा हॉस्पिटल जा, तू मर जाएगी। लेकिन नहीं मरूंगी मैं, मेरा परमेश्वर जिंदा है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि मैं चंगी हो जाऊं। मैं इस वचन के ऊपर प्रेम करती हूँ, खड़ी होती हूँ, विश्वास करती हूँ। हालेलुया। और मैं नहीं गई, नहीं गई, और मैं आज तक जिंदा हूँ। मैंने कभी भी अपना चेकअप नहीं कराया कि मुझे कैंसर है कि नहीं है, कि चला गया नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। और इसी समय में
एक लड़की है व्हाट्सएप पे जब प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती रहती है कि इसको कैंसर हो गया, उसकी केमोथेरेपी में दीदी में कहती थी ठीक मैं प्रार्थना करके एक दिन उसने मुझसे एक प्रश्न करा व्हाट्सएप पे, उसने लिखा कि आप क्या कोई ऐसी महिला ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने केमोथेरेपी लगाई और वो अच्छी हो गई और ना जिंदा है वो? मैंने उसको बोला मैं हूँ वो और तो मैंने केमोथेरेपी तो नहीं लगाया, थोड़ा सा जब लगाता कोई लगाया बाकी में गिरा तो उसको इतना आश्चर्य कैसे हो सकता है ये? हालेलुया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उसका वचन में सामर्थ है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यदि आज की सुबह आप बीमार हैं, मैं आपसे कहती 100% आप खड़े हो जाइए। मैं जो है हर दिन उस जिनको बोलती थी हर दिन जिस तरह हम बीमारी की तरह हम टैबलेट लेते हैं, टाइम से लेते हैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, मैं हर दिन सुबह उठ करके मैं इस वचन को पढ़ती थी, शास्त्रीपन पूरा पढ़ती थी, उसके बाद मेडिटेट करती थी, विश्वास करती थी, वो मेरा मेडिसिन था। हालेलुया, और मैं उसको लेती थी अपने अंदर, विश्वास करती थी। हालेलुया, और वो प्रभु ने मुझे खूब चंगाई थी। हालेलुया, प्रभु कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, मेरे पास आ जाओ। मेरे परिवार यीशु मसीह आपको बुलाता है। आप बीमार हैं, जैसी भी अवस्था के अंदर है, पापी अवस्था के अंदर है, समस्याओं से घिरे हुए हैं, कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको बुलाता है, वो आपको अपने पंखों के आड़ में लेना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। He is the savior of this world। यीशु मसीह हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, आप विश्वास करिए, खड़े हो जाइए। आप इस समय आप बीमार हैं, आइए, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दीजिए। आज बुलाता है यीशु, आपको बुलाता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ्य इस समय जो है बह रही है। हालेलुया, वो बह रही है। यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा हुआ है। हालेलुया, वो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो उनके बीच में होता है। वो खड़ा हुआ है आपसे। जब मैं इस वचन को बोल रही हूँ, वो बोल रहा है मेरे मुख से, वो आपको बुलाता है। यीशु आपको बुलाता है, आइए, छुटकारे को पाइए, जीवन को पाइए, पापों की क्षमा को पाइए, उद्धार को पाइए। हालेलुया, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको बुलाता है। रबा शदा रबा यंगा रबा शोधो रोहो रबा साता रहा यंगा रोहो शोधी अतरबा। वो कहता है सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने कांधों में लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और दीन हो, और तब तुम छुटकारे को प्राप्त करोगे, तब तुम आराम को प्राप्त करोगे। आओ, हालेलुया। वो कहता है सब थके और बहुत से लोगों दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कहता है अहो प्यासे लोगों पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया नहीं है वो भी आओ और बिन रुपया बिना दाम लेकर ले लो। हालेलुया, तब तुम जीवित रहोगे। वो उस जीवन के जल को देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा से आपको भरना चाहता है और आपके प्यास को बुझाना चाहता है। आप पवित्र आत्मा को चाहते हैं, पवित्र आत्मा को चाहते हैं, अपने हाथों को आप ऊपर उठाइए। आप जहाँ कहीं भी है और प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, जो आपको पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है। हालेलुया, रबा शदा रबा सोतो रोबो शदा रबा। यदि आपने पाप किया है, आज की शाम वो आपको क्षमा करना चाहता है, वो आपको उस पाप के बंधन से छुड़ाना चाहता है। यदि आप बीमार के बिस्तर में हैं, वो आपको चंगा करना चाहता है। यदि आप अंधकार की शक्तियों से और जादू टोने की सामर्थ्य द्वारा घिरे हुए, आपको छुटकारा देना चाहता है। वो हालेलुया, रबा शोधो आपकी समस्याओं से, आपके तूफानों से आपको निकालना चाहता है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको बुला रहा है। हालेलुया, रबा शोधो रोकोराबा सांतनामा। जहाँ कहीं आपको बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, अपने हाथ को उस जगह पर रख के यीशु मसीह को बताइए। ये वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे रहे। हालेलुया, और जब आप अपने हाथ को रख रहे हैं, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। Receive the healing of Jesus now। यीशु मसीह की चंगाई को लीजिए। वो आपको छूता है और वो आपको चंगा कर रहा है। आपके सारे दर्द आपको छोड़ के भाग रहे हैं।
को लीजिए, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इसी घड़ी वो आपको छू रहा है। आपके सारे बंधन टूट रहे हैं, आपके सारे बीमारी के बंधन टूट रहे हैं, आपकी बुरी अभिलाषाओं के बंधन टूट रहे हैं, जादू टोने के बंधन टूट रहे हैं। आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus। छुटकारे को लीजिए, छुटकारे को लीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। हर एक डिप्रेशन दबाव ओ इस समय भागते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है, उसकी सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। Receive by faith, विश्वास से उस छुटकारे को लीजिए, ओ जीवन को लीजिए, चंगाई को लीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु इस जगह पर और प्रभु ऑनलाइन जो कुछ कर रहा है लोगों के जीवन में हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करिए। हालेलुया। और इसमें वो चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, जीवन के जल को आपको देना चाहता है, ताकि आप कभी प्यासा न हो, और तो आपके द्वारा दूसरे लोग अपनी प्यास को बुझा सके। हालेलुया। आपके द्वारा जो है यीशु मसीह लोगों के तक पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोलिए और कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मुझे सामर्थ दे, मुझे भर दे अपनी आग से। हालेलुया। Oh Lord, fill me with your fire, the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power। आप पुकारोगे और इसी समय पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में आ रही है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उड़ेला जा रहा है। हालेलुया। वचन कहता है मैं प्यासी भूमि के ऊपर जल बरसाऊंगा, और वो पवित्र आत्मा की जो जल है वो आपके ऊपर बरसाया जा रहा है, वो आग आपके ऊपर आ रही है, और वो आपको सामर्थ दे रहा है। इसी समय उस पवित्र आत्मा को लीजिए, आत्मसात करिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ओ हालेलुया। ग्रहण करिए पवित्र आत्मा की आग को, ग्रहण करिए। Receive the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हमारे बीच में उपस्थित है। वो तुमने अपने काम आज की इस बार किए हैं, और तुमने लोगों के जीवन को स्पर्श किया है, चंगा किया है। हम धन्यवाद करते हैं तेरे छुटकारे के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरे उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज की इस पहली सर्विस के लिए। न्यू जर्सी के अंदर जाके तो ये I can feel the presence of God. I can hear the sound of revival. मैं उस पवित्र आत्मा के उस साउंड को, उस रिवाइवल के उस आवाज को, उसके दर्शन को मैं सुनती अपने कानों के अंदर। हालेलुया। हाँ भाई, यदि आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, आइए इस जगह पर। यदि आप बीमार हैं, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। Amen. God